नमस्कार। सरहदी को शास्त्र में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट आ गए। तो इसमें से 3 राज्य ऐसे थे जिसमें सरकार विरोधी लहर थी और 2 में जो है सरकार के विरोध में नहीं आया। अब जैसे हम देखते हैं बात, एक कौन कौन सी सरकार विरोधी लहर थी। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आप सबने देख लिया ही होगा। एक तो आपका असम है और दूसरा पौंडीचेरी। दोनों में एनडीए की सरकार फिर से वापस आ जाती है। यहाँ पे पहले से भी एनडीए की सरकार थी और सबसे बड़ी बात कि असम में तो पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ, पहले से ज़्यादा ताकत के साथ आती है। दूसरा है आपका कांग्रेस ने जो जीता, आपका केरलम। और 2 राज्य के बारे में आपको पता है, तमिलनाडु जहाँ डीएमके जो है हार जाती है और वहाँ एक नया नेता जो हैं आपके उभर के आते हैं, जो फिल्मी सितारों वाला जो तमिलनाडु शुरुआत से ही प्रचलित रहा है, जयललिता हो या और भी मतलब जितने भी रहे हैं ना, तो इस बार भी फिर से वहाँ एक हीरो जीत करके आते हैं। और उसके बाद अगर आप बंगाल की बात करें तो आखिरकार 15 साल बाद ममता बनर्जी को बदल दिया गया है। और जो बंगाल की रही है, परिणति रही है, बंगाल ने जो जिस तरह से लक्ष्य रखा है ना कि पहले वो कांग्रेस को हटाती है तो उसी तरह से हटाती है, सीपीएम आती है, सीपीएम को जब हटाया जाता है तो उसी तरह से हटाया जाता है। जब 2011 में सीपीएम हटी थी ना, ममता बनर्जी ने हटाया था, तो इसी तरह से हटाया था। और उसके बाद अब ममता बनर्जी हटती है तो अब बीजेपी आई है। और इसके क्या महत्व है, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके क्या क्या कितने कितने जो जीते हैं ना, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम असम की बात कर लेते हैं। असम में देखिए 126 में से 123 का रिजल्ट निकला है और जिसमें आप देखेंगे कि 82 जो है वो बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस 19 सीटों पे जीत पाई है। और बीजेपी समर्थक जो दोनों पार्टियां हैं, बीओपीएफ और असम गण परिषद, ये 10-10 जीतती हैं। और एक जो मुस्लिम वाली पार्टी है जो आप जानते हो, जिसका कि पहले काफ़ी वहाँ रुतबा हुआ करता था, वो 2 सीट के साथ जीती है। तो इस बार जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है खुद के पूर्ण बहुमत से भी मतलब इस बार सरकार बना रहे हैं। तो जो उन्होंने कहा था कि 100 सीट जो हम लोग लाने वाले हैं, हम 100 सीट पे लड़ रहे हैं, 20 सीट तो हमारा है नहीं, तो वो वाकई में वही है। तो उन्होंने 100% वहाँ पे एक तरह से अचीव किया है। तो ये दिखाता है कि उनकी गंभीरता कितनी है, वो कितने गंभीर हैं अपने मतलब काम के लिए। वो इस सोच के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह अगर आप दूसरे राज्यों को भी देख लेते हैं, केरला में तो आपको पता है कि यूडीएफ एलडीएफ वाला मामला चलता रहता है। हालांकि जो एलडीएफ है वो लगातार 2 बार जीता था और हिस्ट्री को उसने जो है मतलब क्रिएट किया था कि हालांकि वहाँ क्या होता है कि एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ होता है, लेकिन एलडीएफ ने 2 बार जीता वहाँ पे। और इस बार जो है वो पहले से ही था कि इस बार एलडीएफ लगातार तीसरी बार नहीं आ सकता। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, केरलम जो है ये आखिरी राज्य था जहाँ की कोई सी मतलब कि वामपंथी लेफ्टिस्ट सरकार थी। अब पूरे भारत में कहीं भी लेफ्टिस्ट सरकार नहीं है, ये आखिरी किला था। और सबसे बड़ी बात और रोचक बात ये है कि यही वो केरलम है जो सबसे पहली बार लेफ्टिस्ट सरकार का जो है ना एक पहली बार लेफ्टिस्ट सरकार यहीं पे बनी थी। हालांकि बाद में जैसे कुछ ही समय में इंदिरा सरकार ने, यानी कि केंद्र में जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने उसे गिरा दिया था, तो वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहली और आखिरी भी यहीं बन गई है। अभी के लिए तो आखिरी समझ लेंगे, क्यों, अभी 2026 में अब कहीं नहीं सरकार है तो आखिरी समझ लेते हैं। हाँ ठीक है, बाद में फिर कभी बन सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता कि भाई हिस्ट्री को कोई नहीं, मतलब आगे भविष्य को कोई नहीं बता रहा। लेकिन अभी तत्काल में 2026 में कहीं भी लेफ्टिस्ट सरकार अब नहीं बची भारत में। तो ये अब जो है यहाँ का अगर आप देख लें ना, तो 140 में से 126 का रिजल्ट आया और कांग्रेस जो है 63 पे है। अगर देखें तो बहुमत के लिए 70 चाहिए, तो यहाँ पे उसे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग के साथ इनका मतलब पहले से डील रहा है। और आप जानते हो कि जो राहुल गांधी जो हैं, जो जीतते हैं वायनाड से, वहाँ पे मुस्लिम लीग का सपोर्ट उन्हें मिलता है। और अब तो प्रियंका गांधी है तो वहाँ मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिलता है कांग्रेस को, तो यहाँ भी उनका समर्थन मिल जाएगा और इस तरह से यहाँ पर कांग्रेस जो है सरकार बना लेगी। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ एनडीए पहले से थी और यहाँ पे बीजेपी को अपने समर्थक जो है उसके साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ती है और यहाँ पे बहुमत के साथ है ऑलरेडी। यहाँ पे 26 सीटों पे चुनाव हुआ, मतलब 26 सीटों का रिजल्ट आया है 30 में से।
और आराम से जो है यहाँ पे एनडीए सरकार बना लेगी। और इसके साथ ही तमिलनाडु जो सबसे फेमस रहा, टीवीके का जो इस बार जो नया जो एक दल आया, आपने देखा होगा कि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल आते हैं तो केजरीवाल ने भी शुरुआत में ही आते ही सरकार बना ली। पहली बार आए तो मतलब पूर्ण बहुमत नहीं हुआ था, उन्हें सपोर्ट लेना पड़ा था, कांग्रेस का सपोर्ट लेना पड़ा था। लेकिन कुछ दिन चलाने के बाद फिर से जब वो दूसरी बार आते हैं तो पूरी बहुमत के साथ आते हैं और सरकार बना लेते हैं वो। और यहाँ भी उसी तरह से हुआ, तमिलनाडु में भी। हालांकि ये जो आश्चर्य करने वाली जो जीत है, ये जीत बिहार में नहीं हो पाई, प्रशांत किशोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही प्रशांत किशोर की जो आईपैक है वो तमिलनाडु में जाकर के टीवीके को करवा देती है ना। प्रशांत किशोर खुद नहीं कर पाते और वो वोट कटवा ही साबित होते हैं बिहार में। तो डिपेंड करता है कि राज्य की परिस्थिति कैसी रहती है। जैसे दिल्ली में अन्ना आंदोलन की लहर थी, तो अन्ना आंदोलन से जो सरकार विरोधी जो छवि बनी हुई थी ना, तो उस समय था कि केंद्र में मोदी और राज्य में केजरीवाल, दिल्ली के लिए था। तो ये जो नारा चला था ना, तो उसने क्या किया कि केंद्र में तो मोदी सरकार आ गई और राज्य में केजरीवाल का लहर आ गया, क्योंकि अन्ना आंदोलन से वो लहर उत्पन्न हुआ था। उसी तरह तमिलनाडु में क्या था कि एक बार डीएमके, एक बार एआईएडीएमके, तो ये चल रहा था। और बीजेपी की जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये गलती था कि अन्ना मलाई को इन्होंने क्या किया ना, साइड लाइन कर दिया। जो पिछली बार जब वोट परसेंटेज अगर आप बात करेंगे ना अन्ना मलाई के साथ बीजेपी की, तो इस बार वोट परसेंटेज आप देख लें ना, बहुत ही कम है। अगर आप इनके वोट परसेंटेज को देखें यहाँ पे, चलिए मैं वोट परसेंटेज देख लेता हूँ कि कितना है। अब देखिए बीजेपी का सिर्फ 2% वोट परसेंट दिखाई दे रहा है, वोट परसेंट सिर्फ 2% है। अन्ना मलाई जो है वो 21% के साथ है। लेकिन मतलब आप सोचे ना कि जो 11-12% था अन्ना मलाई के साथ जो 11-12% था वोट परसेंट, वो 2% पे आप सिमट जा रहे हो। तो बीजेपी ने पता नहीं क्या था, उन्होंने सोचा कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में चलता रहता है, तो एक काम करते हैं, एआईएडीएमके पिछली बार तो हम सरकार अकेले में नहीं बना पाए थे, मतलब इस तरह से पावर में नहीं आ पाए थे, उस तरह से सीट नहीं जीत पाए थे, क्योंकि डीएमके ने पूरी की पूरी सीट जीत ली थी हमारे विरोध के कारण लोकसभा में। तो एक काम करते हैं, ये एआईएडीएमके के साथ मिल लेते हैं और इस बार हो सकता है कि डीएमके के बाद एआईएडीएमके जीत जाएगी, तो उसमें हमारी सरकार बन जाएगी। ठीक है, लेकिन वो कैलकुलेशन मुझे लगता है कि गलत था। बीजेपी को फ्यूचर के लिए करना था। और यहाँ पे आप देखते हो कि ठीक है, ये आपको सत्ता में आती हुई दिखती है कि ये पार्टी जो टीवीके सत्ता में आ रही है। ठीक है, बहुमत अभी नहीं आया, लेकिन एक दो पार्टी का, बहुत सारी पार्टी जो है ना, छोटी छोटी पार्टियां जो है वो डीएमके और एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में है, वो निकल करके टीवीके के साथ चले जाएंगे। क्योंकि वो पार्टी जैसे देख लो, मतलब कांग्रेस तो एक है ही 5 उसमें, और पीएमके जो है 4, तो ये सभी आ जाएंगे वहाँ पे। लेकिन जो मेन जो है वो वेस्ट बंगाल में आता है। वेस्ट बंगाल 292 का रिजल्ट आ चुका है 94 में से, और बीजेपी 206 को जीत लेती है, और तृणमूल जो है 81 पे है, और बाद बाकी कोई बड़ा वो नहीं है। अब यहाँ पर अगर वोट परसेंटेज की भी बात करें ना, तो जो पिछली बार बीजेपी को जो वोट परसेंट मिला था, उससे बीजेपी ने गेन किया, बहुत बड़ा गेन किया। जहाँ बीजेपी पिछली बार 36% के आसपास थी, वो इस बार करीब 46% है, करीब 10% का गेन किया है। और ये 10% का गेन अगर आप बात करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एसआईआर ने कितना महत्व दिखाया। और जो कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा कि डायमंड हार्बर वाला जो केस था, जो आपका फाल्ता वाला जो केस था, जहाँ इतनी सुरक्षा के बाद भी जो बातें निकल के आती थी ना, जो आप सुनते थे कि अच्छा भाई वो ईवीएम पे सेंट लगा देते हैं, मतलब कि बूथ कैप्चरिंग सी की जाती है, मतलब वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ का जो राज्य जो सरकार जो चुनाव में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग होते हैं, जो कराने वाले होते हैं, वो सब के सब जो है सरकार समर्थक होते हैं, और वो उस हिसाब से काम करते हैं। लोगों को वोट डालने के लिए मना कर दिया जाता है। आपने बहुत सारे वीडियो भी देखोगे, वो वीडियो देख करके पता चल जाता है कि वहाँ पे कैसी विरोधी लहर थी। जैसे एक आपने माहौल वाला जो था, न्यूज़ 24 वाला जो एंकर है राजीव रंजन जी, उनका आपने एक वीडियो देखा होगा कि एक महिला से वो सवाल पूछते हैं कि माहौल क्या है, तो वो जय श्री राम बोलती है और गुस्से में तमतमाते हुए चली जाती है। मतलब वो कि क्या गला दबा के अल्लाह अकबर बुला लोगे, जय श्री राम नहीं बोल सकते हम।
मतलब ऐसा जो माहौल था। तो ये पता चलता है कि लोगों में विरोध ये था कि मतलब उन्हें दबाया जा रहा है, वो एक सोसाइटी एक दबी हुई सी दिख रही थी। इसी तरह आप बहुत तरह देखते हो, जैसे फाल्टा में देख लो किस तरह की स्थिति थी, जिसको कि रिपोलिंग कर दिया गया 21 मई को जहाँ चुनाव होने वाला है। वहाँ पे क्या था, जो हिंदू जो गांव है वो पूरा का पूरा, आपको पता है फाल्टा जो है वहाँ पीछे अभी जितने भी चुनाव होते थे ना, वहाँ सिर्फ हिंदू, यानी कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, 60% के आसपास है वहाँ पे। और वहाँ पे हमेशा उम्मीदवार हिंदू होता था और वो हिंदू ही जीतता था, कोई भी उम्मीदवार। यहाँ तक कि टीएमसी भी हिंदू उम्मीदवार देती थी। इस बार उन्होंने जहांगीर खान को दिया था, क्योंकि जहांगीर खान जो हैं अभिषेक बनर्जी के बहुत ही मतलब प्यारे हैं, तो इसलिए उन्हें दिया गया था। और किस तरह से वहाँ पे वोटिंग होती थी वो पूरे मतलब बंगाल के वोटिंग को दर्शाता है। वहाँ पे भी कहा गया था कि अच्छा सेंट लगा दिया गया था, हमें वोट डालने के लिए नहीं दिया गया, हम वहाँ गए वोटिंग पुल पे, जबकि सोचो सीआरपीएफ की इतनी सारी व्यवस्था थी। उसके बाद क्या कि हम वोट देने गए तो हमें कहा गया कि नहीं आपका वोट पड़ गया, आप जाओ। अब सोचो, उसके बाद ये कहा गया कि भाई देखा था आपने तो वो वीडियो भी देखा कि वो टेप चिपकाया हुआ कि बीजेपी को वोट ही नहीं जाएगा। तो जब ऐसा होता था तो सोचो कितना होता था। तो ये जो एसआईआर में जो घटे हैं ना, ये जो सीट जो घटी है, तो आप समझ लो कि वो सारे के सारे वोट जो हैं वो किसका जाता होगा। बीजेपी तो इतनी मजबूत थी नहीं कि वो सब जगह ऐसा काम करा सके, क्योंकि न राज्य सरकार उसके पक्ष में है, न पुलिस उसके पक्ष में है, न राज्य में काम करने वाले लोग उसके पक्ष में। तो उसके बावजूद वहां के लोगों ने हिम्मत दिखाई होगी, तभी तो पिछली बार 36% वोट आया था और हिंदुओं का 50% वोट आया था। आप कहोगे हिंदू मुस्लिम, लेकिन आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम हुआ है। और ये जो पूरी रही है ना बात, आप सबसे इसमें पता है प्रभाव किसने डाला? बांग्लादेश की स्थिति ने। बांग्लादेश में जो घटा ना पिछले 1 साल में, जो वहां पे स्थिति हुआ, हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घटी है ना, वो बंगाल को व्यथित कर दिया। और मुर्शिदाबाद और ऐसी घटनाएं, और जो नई मतलब खबरें निकल के आ रही हैं पीछे, क्या क्या कैसे कैसे लोगों के साथ अत्याचार किया गया, कि अगर आप वोट दूसरे पार्टी को देते हो तो आपको मार के टांग दिया जाता है, मतलब ऐसे डरा करके। तो उसका असर आपको बंगाल में दिखता है। अब वही है कि अब देखें, अब जो अब बोली है बीजेपी सरकार का, हो गया डबल इंजन की सरकार बन गई है, मतलब अब ठीक है 1-2 दिन में शपथ ले लेगा। तो उसके बाद क्या स्थिति बनती है उस पर, मतलब अब जो बात कही गई है कि भाई फेंसिंग का था, कि भाई राज्य सरकार जो है हमें बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं कराने देती, इसलिए घुसपैठिए वाला मामला जो है, तो वो मामला जो है अब सुलझा लेना चाहिए बीजेपी को। अब देखते हैं बीजेपी किस तरह से उसको सुलझाती है, कैसे आगे बढ़ती है उस पर। और इंडस्ट्रीकरण की बात, जहाँ तक बात थी, जो कि मैं कल भी एक आपको वीडियो में बताया था कि आईटी पार्क सबसे पहले जो है ना कलकत्ता में बनने वाला था, वो आईटी पार्क जो है वहाँ नहीं बना, वो चला गया बेंगलोर सिलिकॉन वैली बन गया। और अभी जितने भी आप आईटी के देखते हो, सारा का आईटी का दौर जो है बेंगलोर से शुरू होता है, वो कलकत्ता से शुरू होने वाला था। कलकत्ता में कहा जाता है कि कलकत्ता सिर्फ एक तरह से वृद्धाश्रम बन गया है, मतलब सिर्फ जैसे गांव में नहीं होते कि लोग सारे बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, और बच्चे जो होते हैं जो कम उम्र वाले होते हैं सब जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो कलकत्ता वैसा शहर बन गया है। जबकि उसके पास अपना एक जो है, आप देखें कि उसके पास मतलब इंडस्ट्री का एक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन पहले सीपीएम फिर तृणमूल ने इंडस्ट्री को पूरी तरह से चौपट कर दिया। तो इस तरह की बातें आपको दिखती है। तो 206 सीट के साथ यहाँ पे आपको तृणमूल जो है बाहर निकल गई, और बीजेपी जो है यहाँ पे सरकार में, सीपीएम ने भी एक लिया है, कांग्रेस भी 2 सीट पे आगे आई है। और एक आप और देखिए यहाँ पे, वो जो आपके बाबरी मस्जिद बनाने वाले जो थे, उन्होंने 2 सीट पे खड़ा हुआ था वो बंदा, और उसने दोनों के दोनों सीट जीत लिए। तो जिसके बारे में बीच में एक स्टिंग ऑपरेशन आया था कि अच्छा बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए मिले हैं, ये वो मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि मुस्लिमों ने मतलब तृणमूल कांग्रेस पे मतलब विश्वास नहीं जगाया। नहीं तो जैसे कहा गया था कि एक तरफा जो मुसलमानों का सारा वोट जो उसे पड़ जाएगा मतलब तृणमूल को, तो वो भी नहीं लगता कि वो मिला है, क्योंकि जहाँ पे कांग्रेस ने भी उन्हें डेंट किया है और सीपीआईएम ने भी डेंट किया है मुस्लिमों के वोट को। और इसी कारण से आप बीजेपी को 206 सीटों पे देखते हो जाते हुए। नहीं तो बहुत सारे मुस्लिम इलाके में भी बीजेपी इस कारण से जीत पाई है, क्योंकि तृणमूल के वोट मुस्लिमों के कट गए, बट गए। तो ये चीज़ साफ साफ इससे दिखता है।
अब देखते हैं सरकार, अभी नई सरकार से हम उम्मीद करेंगे कि भाई, हम लोग तो सब उम्मीद करने वाले ही होते हैं कि ठीक है, जो कहा जा रहा था कि संस्कृति का यहाँ से लोप हो रहा है, तो उस लोप को कैसे बचाती है। और एक बदलाव बहुत ज़रूरी था जो बंगाल में वहाँ के लोगों के भाव से दिखता है, तो वो अब उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, देखते हैं। तो ये तो संसार का नियम है, बदलाव, और वो बदलाव आपको सब जगह दिखता है, और बदलाव होना अच्छा ही होता है एक तरह से देखा जाए तो कुछ बदलाव होता रहता है। जो पुरानी व्यवस्था है और उसमें थोड़ी सी जैसे साफ सफाई सा होता है, वैसा ही व्यवस्था है। चलिए देखते हैं, एक अच्छा उम्मीद किया जाएगा। हर एक राज्य जहाँ जैसे कि केरलम में भी बदलाव हुआ, आप तमिलनाडु में भी बदलाव देखते हो, वहाँ भी जो एक तरह से मतलब सनातन विरोधी लहरें थी, तो ठीक है, वहाँ हालांकि टीवी के आई है, तो उसका क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें अब आपको धीरे धीरे ठीक है, पर ये है कि जो स्थिति चली थी उससे तो थोड़ा सा बदलाव आएगा ही। देखते हैं आगे क्या होता है, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। और आपका क्या इस पर विचार है, आप रखिएगा जरूर। धन्यवाद।